सर सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेट कल ही हम लोगों ने देखा कि आप अवतार पार्टी के बहुत कामयाब अवतार पार्टी की इस मौके पे चूँकि रमज़ान चल रहा है, कुछ दिनों के बाद अब ईद आएगा, रमज़ान के ताल्लुक से क्या मैसेज है आपका? देखिए, ये रमज़ान का महीना होता है। इस महीने में सारे लोग, जो लोग भी रोज़ा रखते हैं, वो बहुत पाकीज़गी के साथ ये काम करते हैं और सारा दिन फास्टिंग करने के बाद शाम को रोज़ा खोलना और ये जो इबादत करते हैं, इससे कहीं ना कहीं समाज में अमन चैन का वातावरण तैयार होता है और आसनसोल में भी अमन और चैन का वातावरण तैयार हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और ईद की तैयारी में सारे लोग हैं। शायद कल या परसों हम लोग ईद मनाया जाए। यहाँ पर ईद की अग्रिम शुभेच्छा सारे लोगों को, सारे इस्लाम के मानने वालों को ईद की बहुत बहुत बधाई। आसनसोल में जो भी हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, उनको ईद की बहुत बहुत बधाई। और आसनसोल शहर, जिसको हम लोग सिटी ऑफ ब्रदरहुड के नाम से जानते हैं, वो भाईचारा यहाँ पर बना रहे हैं। चूँकि अब सबकी निगाह लोकसभा इलेक्शन पर टिकी हुई है और हम लोग कहीं ना कहीं देखिए 2 सीट ऐसा है जो पेच फंसा हुआ। एक धनबाद की अगर बात की जाए तो धनबाद में वहाँ पे कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं दे पा रही है, और अगर आसनसोल की बात की जाए तो आसनसोल में बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं दे पा रही। ये जो डिले हो रहा है, इसको क्या क्या समझते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल उम्मीदवार घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता तो हर जगह काम कर ही रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है, लेकिन कहाँ है? तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट को आप कहीं देख रहे हैं क्या? प्रचार प्रसार में कहीं देख रहे हैं? कहीं नहीं है। तो कागज में किस कैंडिडेट का नाम घोषणा हो, ये बड़ी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति को लेकर नहीं चलती है, एक सोच है, एक फिलॉसफी है, उसको लेकर ये पार्टी काम करती है। तो उस फिलॉसफी को लेकर हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। उम्मीदवार कोई ना कोई तो जरूर होगा, ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए कैंडिडेट कौन होगा, नहीं होगा, कब होगा, ये कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। सर ये है कि जब आप मेयर थे तो हम लोगों ने देखा कि आपके कामों को देखा। आप अभी मेयर नहीं, लेकिन हर कम्युनिटी में आपका अटैचमेंट है और कहीं ना कहीं आप ये चाहते हैं कि आसनसोल के लिए करें और काफ़ी आप स्ट्रगल भी करते हैं। कहीं कहीं हम लोग देखें कि आपको बाधा भी दी जाती है, तो लोग ये पूछते हैं कि जितेंद्र तिवारी इतना हौसला कहाँ से लाता? ये तो आसनसोल की जनता का प्यार है और आसनसोल का बेटा हूँ और अपने घर के लिए तो हर बेटा लड़ता है, अपने परिवार के लिए तो हर बेटा लड़ता है। तो जहाँ आसनसोल का मसला आता है, आसनसोल का मतलब आसनसोल, जमुड़िया, रानीगंज, पांडेसर, मतलब पूरा लोकसभा क्षेत्र, यहाँ के लिए तो जान कुर्बान। आप चूँकि एक सियासत में एक लंबी उम्र तय की हैं, आप बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हैं और सियासत के हर नब्ज़ को आप समझते हैं। नए लड़के जो सियासत में ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि पहले अपने ज़िंदगी में जो करना है वो ज़रूर करें। पढ़ाई लिखाई करें, अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करें। उसके बाद जो समय मिलता है उसमें राजनीतिक जो कर्मकांड है उसमें अपना योगदान दें। जो भी योग्यता है उसके अनुसार उसमें सोचें। जो भी पार्टी आपको अच्छा लगे उस पार्टी का होकर काम करें, लेकिन पॉलिटिक्स में अच्छे लड़के, नए लड़के, पढ़े लिखे लड़के जरूर आए। यदि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो ये वैक्यूम कभी नहीं रहेगा, तब बुरे लोग इसमें भर जाएंगे, बुरे लोगों के हाथ में पावर चला जाएगा। इसलिए अच्छे लोग अपनी जिंदगी, जाति जिंदगी में जो भी करना है वो करने के बाद जो समय बचता है उसमें पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है उसमें जरूर इन्वॉल्व हो। इससे समाज का कहीं ना कहीं भला होगा। आप जब मेयर थे तो माइनॉरिटी को बहुत लेकर के चले थे। हम लोगों ने देखा है गुलाम सरवर को भी आपने आगे बढ़ाया, उसके बाद तबस्सुम को भी आपने मौका दिया, मीर हासिम को भी आपने मौका दिया, लेकिन आपके जस्ट चले जाने के बाद अब ऐसा है कि हम लोग को माइनॉरिटी लीडरशिप नहीं दिखाई दे रही। माइनॉरिटी नेता है लेकिन वो झंडा और डंडा ढोर है। इस मैटर पे क्या बोलेगा? ये तृणमूल कांग्रेस की सोच है कि यदि कोई भी माइनॉरिटी का आदमी यदि अपने हक की बात करेगा, अपने कौम की बात करेगा, तो ये वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको चाहिए कि केवल वोट दो, हमारे पीछे पीछे घूमो और अपनी बात मत करो, अपने कौम की बात मत करो। अच्छा, माइनॉरिटी जो लीडर है वो तो माइनॉरिटी की ही बात करेगा ना, उनकी समस्याओं की ही बात करेगा ना, वो नहीं करेंगे। आप चले जाइए ना, और आप ग्लास फैक्ट्री से लेके गोपालपुर तक जितने गैरेज हैं, हर गैरेज में देखिए छोटे छोटे 7 साल, 8 साल, 9 साल के जो बच्चे हैं, सब माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे हैं। टायर खोल रहे हैं, चाय ला रहे हैं। क्यों? इतने दिन शासन में रहने के बाद भी मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं, माइनॉरिटी हैं, उनके बच्चे आज भी टायर क्यों खोलेंगे? क्यों टेनिया बनकर मिस्त्री का चाय लेंगे? क्यों वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं बनेंगे? बच्चियों के लिए उर्दू कॉलेज आज तक क्यों नहीं खुला? इसका जवाब देंगे क्या तृणमूल कांग्रेस के नेता? वो चाहते हैं कि मुस्लिम समाज नहीं पढ़े लिखे, शिक्षा का अभाव रहेगा तो अपने इच्छा के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के नेता उनको अपने पीछे पीछे घुमा पाएंगे। जब लड़के पढ़ लिख लेंगे तो सवाल करना शुरू करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि उनको पढ़ने मत दो, उनको तालीम मत दो। सर लास्ट सवाल है कि आप जब कॉर्पोरेशन में थे तो हम लोग देखते थे कॉर्पोरेशन में डेवलपमेंट होता था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट रुक गया है। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? नहीं, देखिए, आप कॉर्पोरेशन का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का अपना डेवलपमेंट हो रहा है। कॉर्पोरेशन के डेवलपमेंट, आसनसोल के डेवलपमेंट पर ध्यान उनका नहीं है। उनके अपने जाति जिंदगी में उनका डेवलपमेंट कैसे हो उस पर ज्यादा ध्यान है। तो तवज्जो जब उधर है तो वही काम वो कर रहे हैं।
मेरे समय में तवज्जो था कि शहर की उन्नति कैसे हो, ये शहर कैसे आगे बढ़े, इसलिए डेवलपमेंट होता था। और ये लोग समय भी नहीं देते हैं। एक इतना बड़ा नगर निगम है, इसके लिए कम से कम 10 घंटा 12 घंटा समय देना पड़ेगा। ये लोग 1 घंटे 2 घंटे में सोचते हैं आसनसोल नगर निगम को चला लेंगे। ये कैसे संभव है? जी, शुक्रिया।